So now we are going to discuss our second. This is the second important document of the company, and this is a article of association. That is, in short, we call it as AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्टर discussing the memorandum of association, the second important of preliminary document which is prepared by the promoter in the promotion stage, which is very important and essential element for the incorporation stage. Article of association contain the rule and regulation regarding the management of the company and the internal affairs. क्या है भाई? ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है? कंटेन करता है रूल एंड रेगुलेशन। ये क्या करता है? नियम और कानून बताता है किसके रिगार्डिंग? जो भी मैनेजमेंट है कंपनी का, जो उसके इंटरनल अफेयर है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स, जो भी क्या है इंटरनल उसके अफेयर्स है, मैनेजमेंट है कंपनी का, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन जो बताने वाला डॉक्यूमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। The article of association must signed by the director of the company. तो भाई क्या होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब उसे क्या करें? साइन करें। इट मस्ट ड्यूली अटेस्टेड बाय द 2 बायलॉज एंड विटनेसेस, और 2 इस पे गवाही होनी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज अ बाय लॉ ऑफ द कंपनी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं भाई? क्या नाम से जानते हैं? जो हमारा ये AOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? द डॉक्ट्रिन। क्या भाई इसका नाम क्या है भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के नाम से भी हम क्या करते हैं? इसे जानते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वहीं पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम किस नाम से जानते थे? डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट के नाम से हम उसे जानते थे। द 6th वन, प्रोसीजर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, कि हम शेयर को कैसे जब्त करेंगे। अगर कोई डिफॉल्ट कर गया, पेमेंट नहीं कर रहा है, डिले बहुत ज्यादा कर दिया, तो उसमें उस केस में उसके शेयर को कैसे जब्त किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर कोई शेयर हमने जब्त किया है तो उसको फिर से इशू करने का क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग हम कैसे कंडक्ट करेंगे। यस, प्रोसीजर ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कैसे हम डायरेक्टर को क्या करेंगे? अपॉइंट कैसे करेंगे, कैसे डायरेक्टर को हटाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। ड्यूटीज क्या होंगी, पावर, रेम्यूनरेशन उसकी क्या होगी, मेहनताना उसकी सैलरी क्या होगी डायरेक्टर की, उसकी पावर, उसकी ड्यूटी, वो चीज बताना। प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब किस तरह से हम जो डिविडेंड आएगा, भाई क्या होता है कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है एज अ रिटर्न। तो उसको हम कैसे देंगे? उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे देंगे, उनका रिटर्न कैसे देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो चीज डिफाइन होनी चाहिए। प्रोसीजर रिगार्डिंग द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बंद करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग द कीपिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, क्या किस फॉर्मेट में, किस तरह से हम बुक कीपिंग करेंगे और बुक ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऑडिट कैसे कराएंगे, वो सारी बात क्लियर होनी चाहिए। सील ऑफ द कंपनी की सील क्या होगी, वो सारी चीजें क्या होंगी इसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती हैं। ये क्या बनाता है भाई? पूरा इंटरनल जितने भी इसके अफेयर्स हैं और जो है इंटरनल मैटर्स हैं वो सबको क्या कर रहा है? क्लेरिफाई करता है, ये डॉक्यूमेंट बताता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल इंडोर मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या हम अल्टरेशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं किसके अंदर भाई? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करी जाए सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पर इन बातों का ध्यान रखते हुए, वो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है रेजोल्यूशन पास करते वक्त, सहमति बनाते वक्त क्या क्या किन चीजों का ध्यान रखना है। अल्टरेशन, जो भी चेंजेस होना चाहिए होगा वो क्या होना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या है? इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन द ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द, और ये इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा बाहरी थर्ड पार्टी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ब्रेक वो नहीं टूटना चाहिए। दूसरी बात। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखना है वाइल अल्टरिंग चेंजिंग इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो क्या है?
इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और जो भी चेंजेस हो रहा है वो कंपनी के फायदे के लिए होना चाहिए। चौथा क्या है भाई, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जो भी चेंज हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इसकी वजह से लायबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए, किसकी, शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की। द फिफ्थ वन इज व्हाट द अल्टरेशन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ द पब्लिक कंपनी इनटू द प्राइवेट कंपनी, देन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन। अगर चेंज की वजह से क्या है, चेंज क्या किस बारे में, हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में चेंज करना चाहते हैं, तब उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। वाइल इफ वी वांट टू चेंज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंड करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा, और पॉसिबल है बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। Yes, the last and the third important document of the company and the preliminary document of the company is called what, the prospectus. It is also a very important essential document of the company. Public limited company limited by share must issue the prospectus if it want to make a appeal to the public to subscribe its shares debentures। क्या है भाई, कौन कर सकता है प्रोस्पेक्टस, कौन बनाता है, सिर्फ पब्लिक कंपनियां बनाती हैं। मतलब कौन नहीं बनाता, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी ओपीसी, इनको बनाने की जरूरत नहीं। पब्लिक क्यों बनाती है भाई, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है कि वो बाहर के लोगों से क्या कर सकती हैं, फंड रेज नहीं कर सकते, कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं करवा सकते, शेयर इशू नहीं कर सकती, कौन, प्राइवेट कंपनी। इसीलिए ये क्या, इसका नाम क्या लिख दिया गया है, शुरू में लिख दिया गया है पब्लिक कंपनी। ऐसी पब्लिक कंपनी जो चाहती है कि लोग क्या करें, उसके शेयर्स, डिबेंचर और उसकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करें, खरीदें, तो वो कंपनियां क्या करती हैं, वो पब्लिक कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस बनाती है। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से क्या है बेटा, एक एडवर्टाइजिंग क्या है, ब्रोशर है, जिसके अंदर कंपनी से क्या लिखे होते हैं, प्रॉस लिखे होते हैं, कंपनी की क्या स्टेटस है, कंपनी कहाँ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ग्रोथ कैसी है, वो सारी बातें लिखी होती हैं, ताकि जब कभी भी कोई क्या हो, एक बंदा उस प्रोस्पेक्टस को, कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखे, तो वो अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर है तो वो क्या करे, उस कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो ये जनरली क्या होता है, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, वो इन्वेस्टर्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि वो क्या करें, कंपनी को समझे, कंपनी की ग्रोथ को, और उसमें क्या करे, अपना कंट्रीब्यूशन करे, जिससे कंपनी क्या करे, फाइनेंस इजिली रेज कर ले। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो कंपनीज एक्ट जो 1956 है वो क्या कहती है कि प्रोस्पेक्टस के बारे में, प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। अब प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट, वो चाहे एक नोटिस हो सकता है, वो एक नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, और कोई और भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है, आपका एक प्रोस्पेक्टस हो सकता है। तो प्रोस्पेक्टस का कोई डिफाइन नहीं कि वो हार्ड कॉपी में लगे, कि हार्ड कार्डबोर्ड पे होना चाहिए, बढ़िया सा ब्रोशर चमकता हुआ होना चाहिए। वो एक सर्कुलर भी हो सकता है, एक नोटिस हो सकती है, एक एडवर्टीजमेंट हो सकता है, और अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है कि बहुत अच्छा सा क्या है, अच्छी पेज पे जो है, जैसे फोटोज वाले पेज होते हैं, उन पे जो है अच्छे हार्डबोर्ड पे वो जो है बहुत ही अच्छे से एक कार्डबोर्ड पे जो है बना हुआ है, चमकता हुआ जो है, अट्रैक्टिव, एकदम ल्यूक्रेटिव, वो भी हो सकता है, ब्रोशर टाइप में हो सकता है, और एक नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है प्रोस्पेक्टस का। बस इसमें लिखा क्या होता है, उसके प्रॉस लिखे होते हैं, कंपनी में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कहाँ पर है, उसकी ग्रोथ कैसी है, और साथ में उनके बारे में लिखा होता है, कंपनी कौन से शेयर इशू, कौन सी सिक्योरिटी इशू करने जा रही है, और उसका रेट क्या है, और उसमें ग्रोथ क्या है, वो भी क्या होता है, वो उसकी भी डिटेल क्या होती है, दी होती है। दैट इनवाइट्स द डिपॉजिट, और ये क्या करता है, ये सर्कुलर, ये नोटिस, ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं डिपॉजिट और ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ द शेयर्स, डिवेंचर्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। और इसके अंदर सीधा सीधा क्या होता है, इनविटेशन होता है, उन्हें न्योता दिया जाता है कि भाई हमारे क्या करिए, शेयर्स और डिवेंचर और जो अदर सिक्योरिटीज है उसको सब्सक्राइब करने के क्या होता है, न्योता होता है इसके अंदर, कि भाई तुमको क्या करते हैं, न्योता देते हैं सीधे सीधे, कि आप भाई हमारे क्या करिए, शेयर्स वगैरह को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। In general, we say the prospectus include the document which invite the general public to invest their money in the securities of the। तो सिंपली, इन सिंपल वर्ड क्या है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो लोगों को बुलाए और कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदने के लिए क्या करें, इनवाइट करे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं भाई, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के, वो क्या क्या है भाई, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है भाई,
इसेंशियल एलिमेंट जो है प्रोस्पेक्टस का वो पहला है आपका, इट मस्ट बी एन इन्विटेशन। ये क्या होना चाहिए? एक इन्विटेशन होना चाहिए, न्योता साफ साफ लिखा रहना चाहिए कि इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ये शेयर इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज कर रहे हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, इतनी इतनी डेट तक क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहले इतना अमाउंट देना, वो सारी जितनी भी इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स है वो सारी चीजें आप इसके अंदर दे सकते हैं। इन्विटेशन मस्ट बी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, और इन्विटेशन किसके बिहाफ पे होना चाहिए? कंपनी के बिहाफ पे होना चाहिए। कंपनी बुलाए, ये जो ऑफर लोगों से मांगे और जो इनविटेशन लोगों को दे वो किसके बिहाफ पे होना चाहिए? कंपनी क्या करे, खुद दे, कंपनी के बिहाफ पे होना चाहिए। द इनविटेशन मस्ट बी द इनविटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब और टू परचेज इट्स शेयर और डिवेंचर। और किस चीज के बारे में इनविटेशन होना चाहिए? फॉर द सब्सक्रिप्शन, आइए और हमारे शेयर्स क्या कर लिए और हमारे डिवेंचर्स क्या कर लिए, खरीद लीजिए। इस बात पे क्या होना चाहिए? इनविटेशन उसके अंदर होना चाहिए। I hope you people very well understand all the important documents or the preliminary documents of the formation of the company. Thank you for watching this video.